नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है जो द वंडरलैंड किताब है हिमाचल प्रदेश की, जिसको अलौकिक हिमाचल प्रदेश किताब के नाम से भी जाना जाता है और बलोकरा किताब भी आप कहते हैं, तो उसके हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने स्टार्ट किया था तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था। उसके हम पार्ट 3 तक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को। आज हम चंबा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 से। जियोग्राफी आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया है कि जियोग्राफी लास्ट में करेंगे, पहले हम डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चंबा का। पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है, व्हेन वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा एस्टेब्लिश्ड बाय किंग मारूवर्मन। चंबा जो राजा मारूवर्मन थे चंबा के, उन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी, कब की गई थी ये पूछा गया है। देखो चंबा रियासत की स्थापना कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसकी स्थापना की गई थी 550 एडी के आसपास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहला क्वेश्चन आपको क्या पता चला कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, राजा मारूवर्मन ने जो था वो इस रियासत की स्थापना की थी। तो ये आप याद रखिए यहाँ से। और भी क्वेश्चन राजा मारूवर्मन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा फर्स्ट एडिड द सरनेम ऑफ वर्मन टू हिज नेम। चंबा रियासत के किस राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ वर्मन का उपनाम जोड़ा। चंबा के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले जो था वो अपने नाम के साथ वर्मन का उपनाम जो था वो जोड़ा था। तो ये वर्मन का उपनाम किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था चंबा के राजा आदित्य वर्मन के द्वारा। आदित्य वर्मन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपने पढ़ा होगा डिटेल में, जब आपने किताब पढ़ी होगी कोई भी, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उनसे पहले, जब हमने पार्ट 1 डिस्कस किया तब आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था। पार्ट 2 में भी आपका रिस्पांस लगभग अच्छा ही था, परंतु जब पार्ट 3 हमने डिस्कस किया तो आपका रिस्पांस जो है वो अच्छा नहीं था। अब पार्ट 4 हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसमें आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तभी हम अगला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें टारगेट रखते हैं हम कि जब भी 1000 लाइक जो है वो पूरा हो जाएगा वीडियो पर, उसके बाद जो है वो अगली वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। 1000 लाइक के बाद जो है हम अगली वीडियो अपलोड कर देंगे। बस आप टारगेट पूरा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हु बिकेम द किंग ऑफ चंबा किंगडम इन 680। तो सन 1680 में जो था वो चंबा राज्य का राजा कौन बना था। ये क्वेश्चन एचएएस में पूछा जा चुका है। अब एचएएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सन 1680 में जो था वो चंबा का राजा कौन बना था। तो ये बना था राजा मेरूवर्मन। मेरूवर्मन जो था वो 1680 में जो था वो चंबा का राजा बना था। पहले हमने मारूवर्मन के बारे में ऊपर पढ़ लिया कि मारूवर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना की थी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं राजा मेरूवर्मन के बारे में। राजा मेरूवर्मन के बारे में पहला आपको पता चला कि ये कब चंबा के राजा बने थे। ये जो राजा मेरूवर्मन है ना, ये ब्रह्मपुर यानी कि चंबा ब्रह्मपुर राज्य के जो है वो काफ़ी शक्तिशाली राजा माने जाते थे। अब जब भी यहाँ के राजा थे तो इन्होंने जो था वो अपनी सीमाएं जो था वो दूर दूर तक फैला दी थी, मतलब ये आक्रमण करते थे और दूर अपना क्षेत्र जो है वो एक्सपेंड कर रहे थे। तो छतराड़ी क्षेत्र को भी इन्होंने जीत कर जो था वो अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पर इन्होंने जो था वो शक्ति देवी का मंदिर भी बनवाया था। ये ध्यान रखिएगा कि शक्ति देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, मेरूवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। और ये काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। शक्ति देवी का मंदिर इन्होंने बनवाया और यहाँ पर इन्होंने देवी की जो था वो पीतल की एक मूर्ति भी स्थापित करवाई थी। ये भी ध्यान रखना है कि देवी की पीतल की मूर्ति जो था वो इनके द्वारा यहाँ पर स्थापित करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ड बाय मेरूवर्मन इन राजा ऑफ चंबा। तो चंबा के जो राजा मेरूवर्मन थे उनके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो बनवाया गया है। चंबा के राजा जो मेरूवर्मन थे उन्होंने मंदिर बनवाया था। एक मंदिर हमने पढ़ लिया अभी, शक्ति देवी मंदिर, जिसको छतराड़ी मंदिर भी कहते हैं, चंबा में स्थित है। दूसरा मंदिर इन्होंने कौन सा बनवाया था, इन्होंने बनवाया था मणिमहेश मंदिर। मणिमहेश मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था। लक्षणा देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर भी इनके द्वारा बनवाया गया था। और चंबा में एक नरसिंह मंदिर है, वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था। और चंबा में एक गणेश मंदिर है, वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये 4-5 मंदिर हमने पढ़े, ये इनके द्वारा बनवाए गए थे। इन सभी को आप याद रखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये चारों की चारों ऑप्शन, तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं। और एक गणेश मंदिर भी ऐड कर लीजिएगा, और एक शक्ति देवी मंदिर जो छतराड़ी में है वो भी आप ऐड कर लीजिए। अब देखो, ये जो मणिमहेश मंदिर इन्होंने बनवाया था, ये मणिमहेश मंदिर इन्होंने नगाड़ा स्टाइल में बनवाया था। अगर उसी तरह हम बात करें कि लक्षणा देवी मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया था, तो लक्षणा देवी मंदिर जो था वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बनवाया गया था। नरसिंह मंदिर जो था ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया था।
शक्ति देवी मंदिर, जिसको छतराड़ी मंदिर भी कहते हैं, वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया था। और गणेश मंदिर जो था वो पिरामिड स्टाइल में बनवाया गया था। तो ये इनके आर्किटेक्ट स्टाइल भी साथ में याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो ये रिवाइज भी आपको करना इंपॉर्टेंट है साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच राजा ऑफ चंबा डिड अ लॉट ऑफ पीपल डाई ड्यू टू कैलेरा आउटब्रेक। तो चंबा के किस राजा के कार्यकाल के दौरान हैजा फैलने से जो था वो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। चंबा के एक ऐसे राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हैजा फैल गया, महामारी फैल गई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और जनसंख्या भी जो था वो बहुत कम हो गई थी उस टाइम चंबा की। तो ये चंबा के राजा कौन थे? ये चंबा के राजा थे राजा लक्ष्मी वर्मन। राजा लक्ष्मी वर्मन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। राजा लक्ष्मी वर्मन थे ये, इनके कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। ये 800 ईस्वी के आसपास जो था वो चंबा के राजा थे। कब? 800 ईस्वी के आसपास चंबा के राजा ये हुआ करते थे। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया कि कब चंबा के राजा हुआ करते थे। अभी राजा लक्ष्मी वर्मन से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी भी जानेंगे हम आगे, अगले क्वेश्चन में जानते हैं उसको। यहाँ पर पूछा गया है विच किंग ऑफ चंबा बैंड द किलिंग ऑफ रैट्स। तो चंबा के किस राजा ने चूहों की हत्या पर रोक लगा दी थी? चंबा के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगा थी कि हमारे राज्य में जो है वो चूहे नहीं मारे जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अब चंबा के ये कौन से राजा थे? तो राजा मुशाण वर्मन का नाम आपने सुना होगा। राजा मुशाण वर्मन जो था, इन्होंने रोक लगा दी थी कि चूहों की हत्या जो है यहाँ पर नहीं की जाएगी। अब इन्होंने क्यों किया था और राजा लक्ष्मी वर्मन के साथ ये कैसे जुड़ते हैं? देखो, जब राजा लक्ष्मी वर्मन यहाँ के राजा हुआ करते थे, जब इनकी मृत्यु हुई राजा लक्ष्मी वर्मन की, तो इनकी कोई संतान नहीं थी, परंतु इनकी जो वाइफ थी वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी। अब राजा तो राज्य में कोई था नहीं, तो शत्रुओं का भय जो था वो बहुत ज़्यादा था कि शत्रु किसी भी टाइम आक्रमण कर सकते हैं। तो यहाँ के जो मंत्री थे, यहाँ के जो पुरोहित थे, उन्होंने ये सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए कि रानी को जो है वो यहाँ से दूर ले जाइए। अब रानी को पालकी में बिठाकर जो था वो दूर ले रहे थे। तो रास्ते में ही जो था वो प्रसव पीड़ा होने लगी रानी को। तो उस दौरान जो था वो पालकी उतार दी गई और रानी जो था पास में ही एक गुफा में चली गई। तो रानी गुफा में जाकर एक बच्चे को जन्म वहां पर दिया गया और रानी ने जो था बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और वापिस जो था वो पालकी में आ गई। अब वापिस वहां से पालकी में आ गई। जब जिन्होंने पालकी उठाई थी उनको संदेह हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात मंत्री से की, पुरोहित से की। तो उसके बाद रानी से पूछताछ जो था वो की गई कि तुम्हारे पास देखो हमारी एक अमानत थी, वो अमानत कहाँ पर है। तो फिर रानी को सच कहना पड़ा कि उसने जो था वो बच्चे को गुफा में छोड़ दिया था। अब जब सब लोग बच्चे को देखने वहां पर गए तो देखा कि बच्चा जो था वो चारों तरफ से जो था वो जंगली चूहों से घेरा गया था। अब चूहों के द्वारा जब घेरा गया था तो चूहों को मूस भी कहा जाता है, मुशान भी कहा जाता है। तो उसी के ऊपर जो था वो ये नाम रख दिया गया, मुशाण वर्मन। और वैसे तो ये स्टोरी ना बहुत लंबी है आगे चलकर, परंतु नाम कैसे पड़ा ये आपको पता चल गया। स्मॉल स्टोरीज आपको पता है हम दूसरे चैनल पर डिस्कस करते हैं, तो दूसरे चैनल पर हो सके तो हम इस तरह की छोटी छोटी जो एग्जाम में नहीं पूछ जाती स्टोरीज और इम्पोर्टेंट होती हैं नॉलेज के लिए, कुछ ना कुछ वहाँ से लिंक ज़रूर होता है, तो वो स्टोरीज हम दूसरे चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, न्यू चैनल का टाइटल दिया होगा मैंने, तो आपको वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पहले की इंपॉर्टेंट स्टोरीज भी मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साहिल वर्मन ऑफ चंबा। चंबा के राजा साहिल वर्मन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले पूछा गया है ही बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा। दूसरे में पूछा गया है ही मेड भरमौर एज हिज टेम्पल, कि इन्होंने भरमौर को अपनी राजधानी बनाया था। तीसरे में पूछा गया है कि युगांकर वॉज द सन ऑफ साहिल वर्मन, कि युगंकर जो था वो साहिल वर्मन का उत्तराधिकारी था। पहली स्टेटमेंट से हम बात करते हैं कि इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था क्या? बिल्कुल सही बात है कि इन्हीं के द्वारा जो था ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया था। पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है क्या भरमौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था? तो आपको पता हो कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा साहिल वर्मन ने ही चंबा शहर की स्थापना की थी और अपनी पुत्री के नाम पर जो था ये नाम भी रखा था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया था, भरमौर से कैपिटल शिफ्ट कर जो था वो चंबा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये ऑप्शन गलत हो गए। और तीसरा ऑप्शन है कि युगांकर वॉज द सक्सेसर ऑफ साहिल वर्मन, कि युगांकर वर्मन जो था वो साहिल वर्मन का उत्तराधिकारी था। तो देखो साहिल वर्मन का पुत्र जो था वो था युगांकर वर्मन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट भी सही है और तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही होगा, ओनली 1 and 3।
दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली और तीसरी जो है वो करेक्ट है। अगर देखो लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात की जाए तो ये भी चंबा में स्थित है। और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये मैंने कई बार आपको बताया है जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। तो इसका कमेंट करके आप बता दीजिए कि ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल आसान है, तो आप इजीली कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन भी देखो एचएएस में पूछा गया है, एलाइड जैसे एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, सीडीपीओ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है। वैसे आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, एज द लीडर ऑफ 84 साधुस ग्रुप साहिल वर्मन वॉज ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ बिकमिंग द फादर ऑफ 10 सन्स एंड 1 डॉटर बाय। तो 84 साधु समूह के नेता ने जो था वो साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और एक पुत्री का पिता बनने का आशीर्वाद दिया था। ये कौन से ऐसे साधु थे? इन साधुओं का जो समूह था, इनके लीडर का क्या नाम था, तो ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा आदेश दिया गया था? ये दिया गया था चरपटनाथ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चरपटनाथ के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि राजा साहिल वर्मन को जो है वो 10 पुत्रों और एक पुत्री की प्राप्ति होगी। और ये जो एक पुत्री थी, इसी के नाम पर चंपावती जिसका नाम था, और चंबा शहर की स्थापना वहाँ पर की गई बाद में चलकर। देखो राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र थे, और 10 पुत्रों में सबसे बड़े जो थे उनका नाम था युगांकर वर्मन, और वो ही बाद में चलकर राजा बने थे। और 9 पुत्रों की मृत्यु भी हो गई थी। वो कैसे हुई थी, इसकी छोटी सी स्टोरी है, वो हम दूसरे चैनल पर डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरे चैनल पर वो आपको वो स्टोरी मिल जाएगी। उस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर इजीली मिल जाएगी। तो ये आपको पता चल गया। अगर हम चंपावती की बात करें तो देखो चंपावती देवी भी है। चंपावती को देवी के रूप में भी पूजा जाता है। चंपावती देवी जो है वो चंबा के राजाओं की कुल देवी जो है वो मानी जाती है। और यहाँ पर जो है वो मेला भी लगता है। हर वर्ष जो है वो पहली बैसाख को यहाँ पर मेला जो है वो आरंभ हो जाता है। और उसी तरह अगर हम बात करें सूही मेले की, तो सूही मेला ये भी चंबा में मनाया जाता है। और 15 चैत्र की पहली बैसाख को जो है ये मेला लगता है। ये मेला जो है ये चंबा में मनाया जाता है, तो उसको याद रखिएगा। देखो चंबा में पानी की कमी थी उस टाइम, तो समाधि वहाँ पर जो था वो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो था वो नैना देवी एक रानी थी वहाँ की, उनकी समाधि भी जो है वहाँ पर है, कुहल के किनारे ही। तो ये माना जाता है कि वहीं पर उनका जो था, एक हिसाब से आप कह लीजिए कि सेक्रीफाइस उनको कर दिया गया था कुहल के लिए। तो ये सब छोटी छोटी कहानियाँ लिंक होती रहती हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ड बाय किंग युगांकर वर्मन ऑफ चंबा। चंबा के कौन सा मंदिर जो था वो राजा युगांकर वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर, युगांकर वर्मन किसके पुत्र थे? तो साहिल वर्मन के ये पुत्र थे। इनके द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, जिस मंदिर का नाम था गौरी शंकर टेम्पल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गौरी शंकर टेम्पल चंबा का जो है ये युगांकर वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। तो इनके बारे में यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, विच किंग ऑफ कश्मीर इन्वेडेड चंबा ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग सालावाहना वर्मन। ये चंबा के राजा थे राजा सालावाहना वर्मन। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो एक कश्मीर के राजा ने चंबा पर आक्रमण किया था। ये पूछते हैं कि चंबा के राजा सालावाहना वर्मन के कार्यकाल के दौरान जिस कश्मीर के शासक ने आक्रमण किया था उनका नाम बताना है आपको। तो वो थे अनंता देवा। अनंता देवा ये कश्मीर के शासक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चंबा पर आक्रमण किया था। तो उस टाइम चंबा के राजा हुआ करते थे राजा सालावाहना वर्मन। और ये जो राजा सालावाहना वर्मन थे ये कब चंबा के राजा बने थे? तो ये 1040 ईस्वी के आसपास जो था वो चंबा के राजा बने थे। लगभग 1040 ईस्वी के आसपास राजा बने थे यहाँ पर। और अनंत देव जो था वो इन्होंने जो था वो यहाँ पर आक्रमण किया था। अनंत देव कश्मीर के जो थे ये 1028 ईस्वी में जो था वो शासन करने लगे थे, और उसके बाद इन्होंने चंबा पर आक्रमण भी किया। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछते हैं, देवी रिकोटी इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू टेन्योर ऑफ विच किंग। तो देवी रिकोटी शिलालेख जो है ये किस राजा के कार्यकाल से संबंधित है? देवी रिकोटी एक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि आप कह लीजिए एक शिलालेख है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये संबंधित है राजा ललिता वर्मन से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो राजा ललिता वर्मन थे ना, इनके कार्यकाल के दौरान 2 अभिलेख मिले थे, 2 शिलालेख मिले थे। एक तो था देवीरी कोठी शिलालेख, और दूसरा शिलालेख कौन सा था? दूसरा शिलालेख था जो सालही में मिला था, सालही पांगी में। तो यहाँ पर ये शिलालेख जो था वो मिला था सालही में, पांगी के। ये दोनों शिलालेख हैं, एक तो देवीरी कोठी हो गया, एक सालही हो गया जो पांगी में है। सालही भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा देवीरी कोठी, ये ललिता वर्मन के कार्यकाल के दौरान मिले थे। और ललिता वर्मन जो था वो कब यहाँ के राजा बने थे? तो 1143 ईस्वी के आसपास जो था ये राजा बने थे। ये भी ध्यान रखिएगा, 1043 ईस्वी के आसपास ये
राजा यहाँ के बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे पूछते हैं, हु वॉज द किंग ऑफ चंबा व्हेन मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया इन 1191। तो 1191 के आसपास जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम चंबा के राजा कौन हुआ करते थे? उस टाइम चंबा के जो राजा थे उनका नाम था राजा विजय वर्मन। विजय वर्मन जो था वो उस टाइम चंबा के राजा हुआ करते थे, जब जो था वो मोहम्मद गौरी ने जो था वो भारत पर जो था वो आक्रमण किया था। तो 1191 के आसपास इसने आक्रमण किया था। और आपको पता है कि 1191 में जो था वो क्या हुआ था, तराइन का पहला युद्ध भी हुआ था। तराइन का पहला युद्ध जो था ये मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें जो था वो मोहम्मद गौरी को जो था वो हरा दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और 1192 में 1192 में जो था इन्होंने तराइन का दूसरा युद्ध भी किया। जब तराइन का दूसरा युद्ध किया गया, ये भी जो था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, परंतु पृथ्वीराज चौहान जो था यहाँ पर अब हार गया था। ये आप ध्यान रखिए कि इस तरह से युद्ध भी हुआ था जब ये भारत में आया था, इसने आक्रमण किया था। तो ये चीज़ें आपको लिंक करनी है हिस्ट्री के साथ भी साथ साथ में। बाकी देखो, टेलीग्राम चैनल का अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ये पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर क्विजीज के फॉर्म में आप इनको जो है वो शाम तक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये क्विजीज के रूप में डाल दी जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी मिल जाती हैं, नोटिफिकेशन सब कुछ टाइम टू टाइम हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ये आपको एज फॉर्म ऑफ क्यूज भी वहाँ पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इन द हिस्ट्री ऑफ चंबा द टाइटल ऑफ सिंह वॉज एडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लेस ऑफ वर्मन बाय विच किंग ऑफ चंबा। तो देखो, चंबा के किस राजा ने जो था वो वर्मन के स्थान पर सिंह उपाधि पहली बार जो था वो अपनाई थी? चंबा के एक ऐसे राजा थे जिन्होंने वर्मन के स्थान पर जो था वो सिंह की उपाधि जो था वो अपनाई थी। इनका क्या नाम था? इनका नाम था गणेश वर्मन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गणेश वर्मन ने ऐसा किया था कि सिंह वर्मन की स्थान पर जो था वो सिंह की उपाधि अपने नाम के साथ अपनाई थी। और गणेश वर्मन जो है ये भी इंपॉर्टेंट राजा हैं और ये क्वेश्चन इनके बारे में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और अगर बात की जाए गणेश वर्मन की तो ये 1512 ईस्वी के आसपास जो था यहाँ के राजा बने थे। 1512 ईस्वी के आसपास ये यहाँ के राजा बने और इन्होंने ये किया था कि सिंह की उपाधि अपनाई थी इन द प्लेस ऑफ वर्मन। देखो, गणेश वर्मन का एक ताम्र लेख भी मिलता है और गणेश वर्मन का पुत्र भी हुआ बाद में चलकर, उसका भी ताम्र लेख मिलता है। ये लेख जो है ये चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में रखे गए हैं। और भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी ये आपने कमेंट करके अभी बताना है, क्योंकि हमने पिछले कल ही डिस्कस किया था। परंतु उसके कार्यकाल के दौरान जो ताम्र लेख मिले ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा कि भूरी सिंह संग्रहालय जो कि चंबा में है वहाँ पर ये अभी रखे गए हैं। तो इतने क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए। अभी आपका रिस्पांस मैटर करता है कि अगला पार्ट कब आएगा और कितना लंबा होगा आपका अगला पार्ट। तो अपना रिस्पांस अच्छा दीजिएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।